हेलो गाइस, मैं हूं सारसन। मैं आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर कर दें। तो चलते हैं। मेजर जनरल बख्शी कॉल्स फॉर एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर देयर एट्रोसिटीज, इस तरह का लफ्ज़। खैर दोस्तों, देखते हैं पहले वीडियो और फिर इस पर बात करते हैं। बट अगर पश्तून और पठान और पंजाबी के बीच में फॉल्ट लाइन क्रैक आ गया, दैट इज द एंड ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में फटीचर हाल हो गए हैं। फटीचर इज द वर्ड। हमारे देश में एक तबका है, ये तो जंगीज खान के बाप हैं। अरे ये वो लोग हैं जिनको कि रंजीत सिंह ने लात मार के रखा था। So what if 165 people have been killed in Mumbai? So what? Indians are small change. नाली के कीड़े हैं, गली के कुत्ते हैं, मर गए तो मर गए। Shut up and keep quiet. How do you justify inaction to your people after Mumbai by saying पाकिस्तान के पास न्यूक है? साहब, जो कोर कमांडर इतने आलीशान बंगलों में रहते हैं, जिनकी बीवियां बड़ी सारी मर्सिडीज कारों में घूमती हैं, लदी रहती हैं गहनों से, वो न्यूक्लियर बॉम्ब में मरना चाहेगा? एंड इफ दिस फटीचर कंट्री कैन शो आईज, वी नीड टू टेक दोस ब्लडी आईज आउट. And this is the time to do it. But the day you are stronger than him and he is weak, then don't spare a snake. I mean, घर में आपके सांप slithering under your bed, वो नहीं साहब, मैं ऐसे नहीं मारूंगा, मैं तो अहिंसा का हूँ, तो आप कट के मरेंगे साहब. You will die of snake poison, cobra, crate, viper is your choice. यार वहाँ पे हुश आपके आसपास बैठे हैं at your gate, waiting for that one chance they can come in, destroy your temples, rape your women, burn your cities, burn your libraries. तो सारा आपका खत्म हो गया ना साहब वहीं पे, अहिंसा वगैरह. We paid a price. देखिए, पीटर कोहेन had written a book, The Rise and Fall of the Great Powers, right? And इसमें he had analyzed how over militarized states, Austria, Hungary, Nazi Germany, Imperial Japan, the Soviet Union, had all collapsed because of economic overreach, overstretch. ये सारे जो ओवर मिलिटराइज स्टेट्स थे, ये इनकी इकोनॉमिक तबाही हुई ही हुई है. If one thing is certain, that over militarized states will collapse economically. Pakistan is a highly over militarized state. The state has normally they say कि state owns an army. In Pakistan, an army owns the state. It is the army that has a state captive. They have ruled directly for about 35-37 years and indirectly for the rest of the time by puppet masters, acting as puppet masters behind the stage. कठपुतलियां नचाई हैं उन्होंने, सिविलियन फसाड, डेमोक्रेटिक फसाड. राज पाकिस्तान की फौज का रहा है. राइट टू रिसोर्सेज पाकिस्तान की फौज का रहा है. कि खाने को ना मिले 2 स्क्वायर मील्स अ डे, 2 रोटी नसीब ना हो पाकिस्तान के आवाम को, लेकिन उनके जर्नैलों को सबसे बेस्ट टॉयज चाहिए ताकि वो इंडिया को मैच करें. कंट्री 5 times their size, 10 times, 20 times, and now I think it would be almost 30 times their economy. अननेचुरल कंपटीशन. कुछ भी हो जाए साहब, हमको तो जो उनको अगर उनके पास एवैक आया है वो खुद बना रहे, तो हमको साहब स्वीडन से एवैक खरीदना है, जहां से मर्जी पैसे निकालो, तुम खाओ या ना खाओ, तुम भूखे मरो. पाकिस्तान की आवाम मेरी जूती के नीचे, ठीक है, बट आई विल गेट द मोस्ट फैंसी टॉयज. मेरे को कंपीट करना है इंडिया से, मेरे को इंडिया को डिस्ट्रॉय करना है, गजवाए हिंद को हमने पूरा करना है साहब. तो वो इनएविटेबली जो कहा है उस ग्रेट ऑथर ने, ही हैज बीन बोर्न आउट. पाकिस्तान टुडे इज अ स्टेट एट द ब्रिंक ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, इकोनॉमिक तबाही. एक फटीचर मुल्क is now staring at the abyss. The Soviet Union was flushed down the tube of history without a shot being fired. Single shot, 1990, 1991. Why?
इकोनॉमिक कोलैप्स। वहां तो इंजीनियर्ड इकोनॉमिक कोलैप्स था, बिकॉज द अमेरिकन ने दे हैड विद द हेल्प ऑफ सऊदी अरेबिया डेलिबरेटली स्टार्टेड रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ ऑयल। यू नो, इट वाज कॉल्ड ऑयल ग्लट। फ्री फॉल में डाल दी ऑयल प्राइसेस। देन in 1980s, mid 1980s, late 1980s, from $30 a barrel to $10 a barrel, and that collapsed the Soviet Union. Without एक गोली नहीं चली साहब, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गई। ये देश अब कोलैप्स की कगार पे है। एक IMF ट्रांचे से दूसरे IMF ट्रांचे, हैंड टू माउथ इनका एग्जिस्टेंस है। कभी भीख का कटोरा लेके चीन के पास जाते हैं। चीन ने तो अब लात लगानी शुरू कर दी है, क्योंकि उनको पता है कि ये तो मेरा सारा डेड इन्वेस्टमेंट, डेड कॉस्ट, संकन कॉस्ट, राइट। यू नो, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पोस्टर बॉय था पाकिस्तान, बट वो तो तबाही हो रही है सब वहां। सो उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया है। सऊदी अरेबिया तंग आ गया है। UAE, कतार शतार जो सब इसको अफलोट रख रहे थे, इस बैंकरप्ट स्टेट को अफलोट रखा हुआ था, वो तो अब सब ने मना कर दिया। ज्यादा देर ये ढकोसला नहीं चल सकता था। जो POK में आप होता देख रहे हैं, आवाम का गुस्सा, आवाम इज इन वाइट हॉट रिवोल्ट। हंगर लीड्स टू एंगर, सीधी बात है साहब, हंगर लीड्स टू एंगर। और ये आक्रोश अभी नया नहीं साहब, कुछ सालों से चला आ रहा है, कुछ सालों से चला आ रहा है। और अब तक आवाम के लिए फौज वॉज होली काउ, कि भाई डिफेंस ऑफ पाकिस्तान को ये है, डिफेंडर्स ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की फौज, डिफेंडर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की फौज। वो सब नाटक, अब दुनिया उससे तंग आ गई। जब दो रोज की रोटी पेट में नहीं जा रही तो पेट में आग तो लगेगी ही साहब। आपकी जो पावर ग्रिड वगैरह वहां पे है वो सब फेलियर, डिजास्टर हो चुका है। मरकरी चढ़ रहा है, पारा चढ़ रहा है, गर्मी आ गई है, और गर्मी के साथ ना सिर्फ मरकरी चढ़ता है, लोगों का पारा भी चढ़ता है। एंड दे आर सो फेड अप दैट दे आर बियॉन्ड केयरिंग। अरे तुम आटा नहीं दे पा रहे साहब, तुम खाना नहीं दे पा रहे, दूध तो दरकनार है साहब, गोश्त तो आप भूल जाइए। और बड़ा शौक है वहां के लोगों को गोश्त खाने, ठीक है। ये आपने तमाशा देखा था, ट्रेलर देखा था, जब वो इमरान खान के लेकर राइट शुरू हुई थी लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में। कोर कमांडर का घर पहली बार अटैक किया। कोर कमांडर के पास 30-40 का गार्ड होता है। एक ने फायर नहीं खोला, वो भी उतने ही फेडअप है, उनके सिपाही भी। एक ने फायर नहीं खोला साहब। और जो हजूम था आवाम का, वो अंदर घुस गया। पहले तो उनके फ्रिज को अटैक किया, और जितने वहां क्राफ्ट चीज और ये और वो और फ्रूट एग्जॉटिक है वहां पड़े थे, वो तो उठा के ले गए बेचारे। कुछ तो वहीं खा लिए, खत्म कर दिए, ऐसी भूख लगी थी। फिर देखा कि पीकॉक्स वाइट घूम रहे, तो उनको ले आ गए, गर्दन मरोड़ी और उनको पका के खा गए। ये भूख है आवाम की। कोर कमांडर क्या कहते, ठेंगा कर ले अब पाकिस्तान की फौज में। अब तो ये शरेआम होगा। ये बड़े खुश हो रहे थे साहब कि हमने अफगानिस्तान को फतह कर दिया, ये हमारी वसाल स्टेट है, ये हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, हम लात मारेंगे और ये हमारे तलवे और बूट चाटेंगे पाकिस्तान की फौज के। अरे वो बड़े खुददार लोग हैं, चाहे वो भूखे मर जाए, लेकिन उन्होंने किसी के तलवे नहीं चाटे हैं आज तक पठानों ने, ठीक है। और उन्होंने बुरा हाल किया है जो कि पाकिस्तान में जाके राज करना चाहते हैं, चाहे ब्रिटिश ब्रितानवी कॉलोनियल फौजें थी, उनका भी नाश किया, चाहे अमेरिकन फौजें आई, चाहे रूस की फौजें आई, सबको वहाँ काफ़ी बुरी हालत देखनी पड़ी। अब वो लोग पाकिस्तान के बरखिलाफ हो गए हैं, क्योंकि कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग सरकार काबुल में वो ड्यूरेंट लाइन को मानने से तो मर जाएंगे, लेकिन नहीं मानेंगे। आप ड्यूरेंट लाइन को फेंस कर रहे हैं। आपने सोचा अब तो हमारे गुलाम जिनको हमने पैसे दिए थे, हमने उनको बिठा दिया है काबुल की गद्दी पे, तो वो तो हमारे नौकर हैं, हमारे चाकर हैं, हमारे गुलाम हैं। उन्होंने बता दिया वो किसके गुलाम हैं। फायरिंग चल रही है और काफी अमेरिकन असला छोड़ के गए हैं। अफगानिस्तान इज ऑल्सो नॉट अ पुश ओवर, ठीक है साहब, वहां पे गदर शुरू हो गया है। और देखिए अभी तक जो बलूच वर इन रिवोल्ट, सिंधीज वर इन रिवोल्ट, गिलगिट बाल्टिस्तान के शियाज वर इन रिवोल्ट, बट दे आर ऑल स्मॉल माइनॉरिटीज।
बलूचीज आर गुड फाइटर्स, बट उनका एरिया पूरा रेगिस्तान है, कोई एयर कवर नहीं, कोई जंगल नहीं जहां गुरिल्ला बेस बन सके, जहां वो जाके छुप सकें, पाकिस्तान की एयरफोर्स के जेट फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स उनको ना ढूंढ पाए, है ही नहीं कवर, कवर ही नहीं है साहब। तो वो लोग कोई खास मतलब कब से ट्राई कर रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना तब से वो आज़ादी की जिद्दोजहद में, दे हैव नॉट बीन एबल टू फ्री देमसेल्फ। बट अगर पश्तून और पठान और पंजाबी के बीच में फॉल्ट लाइन क्रैक आ गया, दैट इज द एंड ऑफ पाकिस्तान। आपको याद होगा, आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम, आई वाज ऑन टेलीविजन नंबर ऑफ टाइम्स ऑन दिस इशू, जब तालिबान ने फतह कर ली वहां पे और वो जो अमेरिकन पपेट रिजीम जो छोड़ गए थे वो खलास हो गया, तो उस टाइम वी शुड हैव सीन द ट्रायम्फलिज्म इन पाकिस्तान। उनका डीजी आईएसआई ऐसे गया जैसे अलेक्जेंडर के बाद उसका नाम हो, कुबला खान मंगोल क्या कहते हैं, जंगीज खान के बाद वो जो दैट इडियट ऑफ अ पाकिस्तानी आईएसआई कमांडर हु वाज लेटर सैक्ड, फैज अमीन, वो वहां पे कॉन्करर की तरह गया, सबसे बेस्ट होटल में फ्री रहना चाहता था, फ्री फोकट की दारू पीना चाहता था, विस्की के शौकीन है साहब बड़े, और बाकी इस्लाम की बातें करते हैं, बट वो वहां ऐसे ही वाज स्ट्रटिंग अबाउट लाइक अ कॉन्करर। हमने उस वक्त भी कहा था साहब कि पठान इनको दिखा देंगे, उस वक्त पठान बड़े ग्रेटफुल थे कि हाँ साहब इन्होंने मदद करी, ये किया वो किया, ये वो भी जानते थे कि मदद किस लिए करी, अपने उल्लू सीधा करने के लिए। और एक जमाना वो था और एक जमाना आज है। टुडे देखिए ट्रेडिशनली द हाईलैंडर डज नॉट लाइक द लोलैंडर, चाहे स्कॉट्स और इंग्लिश हो चाहे कहीं भी हाईलैंडर्स हैं, वो लोग दे डोंट लाइक द प्लेन्समैन, वो समझते हैं बहुत चतुर चालाक बदमाश लोग हैं, और वो सिंपल लोग होते हैं, जो कुछ भी कह लो, बेवकूफ भी हो लेकिन सिंपल है, ठीक है साहब। तो बेसिकली इनकी जून नहीं मिलती, बेसिकली जून नहीं मिलती, और उनका जो उनको लगता है कि भाई हमारे महाराजा रंजीत सिंह ने, हु कॉन्कर्ड द होल ऑफ द एरिया ऑफ नाउ पाकिस्तान, रंजीत सिंह, हु क्रॉस द इंदस, सिस इंदस, किसने फाटा को पकड़ा, किसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को पकड़ा, रंजीत सिंह। वो तब से खुंदा खाए बैठे हैं, ये तो उनके इलाके हैं, ट्रांस सिंधस भी। अब आपने वहां पे ड्यूरेंट लाइन बना दी और आप कह रहे साहब हम तो इसको फेंस करेंगे, जैसे इंडिया ने फेंस बना दिया है। फेंस का आइडिया बड़ा अच्छा लगा है उनको, क्योंकि उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन मुश्किल हो गई, तो उन्होंने भी देखा है, दे हैव सफर्ड इट, तो वो फेंस बनाने लगे तो बस स्ट्रेट अवे फ्लैश पॉइंट आ गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो कहते हैं तो पठान, आप इनको इल्ट्रीट नहीं कर सकते ना, कि आप समझो कि अब हम हेल्प करेंगे आपको तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रगड़ने के लिए, दैट वोंट हैपन इन अ मंथ ऑफ संडेज, इन अ मंथ ऑफ संडेज विल नेवर कम। तो वो स्ट्रेट अवे वो हो गए हैं, पर कहते हैं आप बातचीत करिए, हम बातचीत करा देंगे, ज्यादा उससे ज्यादा कुछ नहीं, यू विल हैव टू डील विद देम। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है। हालत यह है कि अब पाकिस्तान की आईएस खुरासान वगैरह जो कि सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे एडवांस स्टेज, अब उनको वो फॉस्टर कर रहे हैं अगेंस्ट द तालिबान, वो अपनी गेम्स पे आईएसआई आमादा हो गई है, तो नोबडी लाइक्स इट। एक तो पाकिस्तान तो फटीचर मुल्क है ही, अफगानिस्तान इज पैथेटिक यार, इट इज पैथेटिक। खाने को वहां भी नहीं है, वहां ऊपर से कहर आया है कुदरत का, वहां पे बेचारे फ्लड्स आ गए हैं नॉर्दर्न अफगानिस्तान में, और हालात उससे भी खस्ता है। सो वो बोले ना कि एक बारी वो प्रेसिडेंट निक्सन या किन्होंने कहा, नॉट अपना निक्सन, बुश, वी विल बॉम्ब अफगानिस्तान बैक टू द स्टोन एज, वो ऑलरेडी स्टोन एज में है। तो उनका तो टॉलरेंस लेवल, उनको शुरू से ही बेचारे किल्लत में रहे, नथिंग ग्रोज देयर, नथिंग, लूट पाट के कैरावैन नहीं तो गाजू इज दी रेड टू प्लंडर पे तो आप जीते रहे हैं। तो दैट पॉपुलेशन इज यूज्ड टू मिजरी। पाकिस्तान की पॉपुलेशन वाज रिलेटिवली वेल ऑफ, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट दे वर बेटर ऑफ देन अस। ये खुद उनकी फौज ने उनका ये हाल किया है, फौज जाने का नाम नहीं ले रही, उनकी गर्दन पे चढ़ के बैठ गई है। सो व्हाट यू आर वाचिंग इन पीओके, what you are watching in other cities of Pakistan, when that Imran Khan agitation took place, I said it is not so much Imran Khan, it is the underlying basic problem. Though
दो रोटी चाहिए एक इंसान को जीने के लिए। वो जब नसीब ना हो तो वो हंगर सड़कों पे निकल आता है। उसको कोई बहाना चाहिए, ट्रिगर चाहिए। इमरान खान वो जस्ट ट्रिगर, उनका गुस्सा लावा निकल आया सड़कों पे। अब वो फिर निकल रहा है, थोड़ी देर के लिए वो बस हो जाएगी। जब भूख की आग आप कम नहीं कर पाएंगे, और कोई सरकार नहीं है पाकिस्तान में, खासकर ये जो मौजूदा सरकार है पीपीपी और ये दूसरे जो अलायंस है अपनी इमरान अपने क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब की, अगर आप समझते हैं कि वो कंट्रोल कर पाएगी, ये कंट्रोल करने के लिए वेरी हार्श इकोनॉमिक मेजर्स हैव टू बी पुट इन प्लेस टू कंट्रोल रन अवे स्पेंडिंग दिस दैट, ये वो फौज को पहले आपको लगाम लगानी होगी। इज शहबाज शरीफ द मैन हु विल डू दैट? कोई सवाल ही नहीं है साहब। तो अगर आपकी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इकोनॉमिक इश्यूज विल नॉट गेट रिजॉल्व बिकॉज दैट नीड्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, you are going to be hand to mouth, one IMF dole to the other, और एट अ पॉइंट इन टाइम अब आपका जो डेट सर्विसिंग बर्डन है वो भी इट इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है साहब। सो व्हाट वी आर सीइंग इन POK इज दैट एंगर विच कम्स फ्रॉम हंगर। नहीं तो वही तो बात है ना साहब, पिछले 75 साल में ऐसा कुछ नहीं दिखा आपको, क्योंकि पिछले 75 साल में रिलेटिव खुशहाली थी पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में फटीचर हाल हो गए हैं। फटीचर इज द वर्ड, मतलब they couldn't be lower than this, they couldn't sink lower than they have, and it is a cumulative effect of the military overspending, largesse of the Pakistan military, asking for a disproportionate share of the resources of the state if they are diverted to the military, and not just for buying weapons. Look at the lifestyle of the military. That trailer I told you, जब हमने कोर कमांडर साहब का घर देखा, उनके आलीशान कर्टन्स देखे, कारपेट कालीन पर्शन देखे, और वहाँ उनके फ्रिज ओवरफ्लोइंग विद एग्जॉटिक फ्रूट देखा, जबकि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। You see, it is that contrast. There is something called relative perceived deprivation. एक है डेप्रीविएशन, साहब मेरे को खाने को नहीं है, लेकिन जब मैं उसके साथ एक महल देखता हूं, ऐश महल कोर कमांडर साहब का है, जिसके ओवरफ्लोइंग विद फूड एंड वाइन एंड ऑल द गुडीज ऑफ लाइफ, और मैं यहाँ ये हूं, रिलेटिव परसीव्ड डेप्रीविएशन इज द कॉज ऑफ ऑल रेवोल्यूशंस. That is what is happening. You can blame Raw, you can blame IB, you can blame whomsoever you like. The fault, dear Brutus, lies in our stars. Lies not in our stars, but in ourselves, that we are weak. कि हमने ये प्रॉब्लम क्रिएट करी है, उसको एड्रेस करिए. पाकिस्तान की फौज को नॉर्मल फौज बनाइए, लुटेरा मत बनाइए, पपेट मास्टर मत बनाइए. सारे पॉलिटिशियन सक अप टू द पाकिस्तानी फौज, वो भी प्ले करती है मोहरे पे मोहरा. नवाज शरीफ को हटाने के लिए इमरान खान लाए, नवाज शरीफ आउट ऑफ फेवर, नवाज शरीफ lucky to be in exile and not hung like Bhutto of the PPP, right? And then इमरान खान को हटाने के लिए आप शहबाज शरीफ लाइए, गेट बैक नवाज शरीफ. तो ये तो म्यूजिकल चेयर चलता रहेगा पाकिस्तान में. एवरी टाइम अ न्यू पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी विल सक अप टू द पाकिस्तान आर्मी एंड ट्राइंग टू कम इनटू पावर, स्टे इनटू पावर. जब पावर में आते हैं तो चींटी के भी पर उगने लगते हैं. थोड़ी देर के बाद दे वांट टू असर्ट देमसेल्व्स कि असली मास्टर तो हम हैं साहब. दैट इल्यूजन वो भूल जाते हैं कि इट इज ऑप्टिकल इल्यूजन, और वो फिर व्हेन दे असर्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द पाकिस्तानी आर्मी दे ऑल कम टू ग्रीव. But the problem that we saw with the Imran Khan agitation was, for the first time, street power has shaken up Pakistan. Has shaken up Pakistan. Pakistan is ripe for a revolution, for a million mutinies. Pakistan is ripe. Now they can blame Raw, they can blame KGB तो है नहीं, FSB को blame करें, चाहे किसको भी blame करें, CIA को blame करें, they can blame whomsoever they like. They are the cause of the problem. And I see no solution. It's a matter of time. और आप समझे कि कमजोर से कमजोर एथनिसिटी भी है, आप उसका नाक रगड़ते जाएं रेत में, there is a time at which you will get up and fight back. अभी चूही को भी आप साहब एक कोने में डाल दें तो it will stand up and take out its teeth.
तो वहां भी ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम that armed this angst, public angst being converted into armed revolt, I would say is a matter of time. It's just a matter of time. I wouldn't be surprised if by this year and next year this armed insurgency starts in that place. Absolutely. You see, and that is another aspect. I'm glad you raised this issue. That's another aspect. The modern Westphalian nation state is based on what? Disarming the population and getting the state having the monopoly on violence. You see, the 1648 was the Treaty of Westphalia in Europe. और उसके बाद nation states came into being. What is the first characteristic of a nation state? वो डिजाम कर देती है साहब, सारे सूबेदार ताबेदार, ये जो छोटे मोटे ग्रुप्स घूमते रहते हैं ना, पिंडारी और ठग शुग, वो सबको खत्म कर देती है. आर्म्स केवल रहती हैं आर्म्ड फोर्सेस के पास या आर्म्ड पुलिस के पास, जो कि सरकार के मुलाजिम है. द स्टेट हैज द सोल मोनोपोली ऑफ वायलेंस. द डे यू स्टार्ट डाइल्यूटिंग दैट मोनोपोली, यू आर ऑन द स्लिपरी स्लोप टू द एंड. पाकिस्तान में तो इतने सारे ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स बने हुए हैं और बड़े खुश हो रहे थे साहब, वी हैव डिवाइज्ड अ न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी विच इज टेररिज्म. और टेररिज्म से हम इंडिया जैसी बड़ी स्टेट, बेटर आर्म्ड स्टेट, बेटर इकोनॉमिकली मोर पावरफुल स्टेट को धूल चटा दें. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जब तक वो आपके साथ हैं. अब ये टेररिस्ट ग्रुप हैं किसके सक्के? अभी तक तो आइडियोलॉजी के नाम पे, जिहाद के नाम पे, गजवाए हिंद के नाम पे आपने इनको ओपीएम दे रखा था और चूरमा सुरमा आपने खिलाया हुआ था जिहाद का, तो अभी तक तो काम चल गया साहब. अब जब भूख लग रही है तो साहब फिर तो प्रॉब्लम होगी, और चिंगारियां कहां कहां फटेंगी, किधर किधर जाएंगी. एंड यू सी, अ प्रेरी फायर स्प्रेड्स वेरी रैपिडली. अगर सूखा घास है ना साहब, तो एक माचिस की काड़ी काफी है, एक माचिस की काड़ी काफी है पूरा जला देने की प्रेरी मैदान, क्योंकि घास सूखा हुआ है. हंगर बड़ी देर से है, नया हंगर नहीं, अब तो तकरीबन ऑलमोस्ट एक दशक हो गया है इसका, इस प्रॉब्लम का, यू नो. एंड देयरफॉर ये जो इंसर्जेंसी स्टार्ट होगी, यू विल बी सरप्राइज्ड एट द रैपिडिटी विद विच इट स्प्रेड्स. फिर ऑल ओवर सिविल वॉर होगी साहब. बलूचीज आर ऑलरेडी इन रिवोल्ट डिस्पाइट देयर कंस्ट्रेंट्स, दे आर पुटिंग अप अ डैम गुड जॉब. वो बेचारे केव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब कुछ इस्तेमाल, दे हैव बीन फाइटिंग, दे हैव नॉट बीन एबल टू सप्रेस दैम. अभी भी वो उठ के सिर उठा के वो बेचारे कभी ग्वादर में वार करते हैं, कभी कहीं वार करते हैं, कभी कहीं वार करते हैं. 10, 12, 20, 30 वो लेते जा रहे हैं. अब पश्तून इनके साथ आ रहे हैं, उनको सेंचुरीज मिल रही हैं. एक सेंचुरी बहुत जरूरी है किसी भी गुरिल्ला मूवमेंट के लिए. पाकिस्तान सेंचुरी प्रोवाइड कर रहा था, टेररिस्ट यहाँ ऑपरेट कर रहे थे. ठीक है, अब हमने सेंचुरीज को हिट करना शुरू किया है, वो भी सोच समझ के करेंगे. दिस इज द लीस्ट टाइम दैट दे कैन afford to get funny with a country the size of India, because one war with India, and I don't understand why people don't understand this. One even limited conflict, you forget war, limited conflict with India will sink the economy of this state. और कुछ हो ना हो, Pakistan will be flushed down the dirty tube of history, and I think we should take the hint. रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटम बम है, 5,800 वॉर हेड्स, और वो मेगाटन के वॉर हेड है, किलोटन और सब किलोटन के 1.5 पौए 2 पौए के बॉम्ब नहीं है जो उनके मिनिस्टर साहब बोला करते थे. 5,800 न्यूक्लियर वॉर हेड्स आर देयर विद रशिया. ठीक है साहब, पिछले 3 साल तकरीबन हो रहे हैं रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, प्रॉक्सी वॉर चल रही है. यूक्रेन को आगे करके पूरा नेटो और अमेरिका रूस से लड़ रहा है. उनके बेलग्राड शहर पे, कभी मॉस्को पे अटैक्स हो रहे हैं. कितने न्यूक्लियर बॉम्ब आपने चलते देखे हैं? आई मीन, हाउ मेनी न्यूक्स हैव यू सीन रशिया यूजिंग आउट ऑफ इट्स 5,800? 160 के करीब पाकिस्तान के पास न्यूक्स है. मोस्टली दे आर टुच्चा सब किलोटन बॉम्ब्स, नॉट इवन 1 किलोटन. सब टैक्टिकल न्यूक्स के नाम पे उन्होंने किए हैं कि अगर हिंदुस्तान की फौज आती है तो हम सब किलोटन के वेपन्स यूज करेंगे. इफ
Russians haven't dared to use because of the logic of deterrence. You think Pakistan will use? और हमारे देश में एक तबका है, ये तो जंगीज खान के बाप हैं। अरे ये वो लोग हैं जिनको कि रंजीत सिंह ने लात मार के रखा था, ये जंगीज खान के बाप है। माय फुट, हमने देखा हुआ है, लड़ाई आफ्टर लड़ाई आफ्टर लड़ाई। 1 पाकिस्तानी इज इक्वल टू 10 इंडियंस। वी हैव सीन 71 वॉर, तो मैंने आंखों देखा, चश्मदीन गवाह हूं। और 93,000 इनके हाथ खड़े करके वो हथियार डाल रहे थे, डंगर ढोर की तरह ट्रेन में बंद करके, मालगाड़ी में बंद करके हम लोग डब्बों में प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप भेज रहे। तो टू कॉल पाकिस्तान टार्जन एंड देन स्केयर योरसेल्फ टू डेथ, हवा हवा हवा। इसी एक तबका है साहब हमारे देश में, हु वांट टू प्ले टू हिज मास्टर्स वॉइस। United States was fighting in Afghanistan. Pakistan was helping the United States then fight the Afghans. They had raised, trained and everything. America was not keen that India should put pressure on the eastern front of Pakistan when Pakistan was helping them to fight in the west. So they put pressure on the previous governments in India. You dare not. So what if 165 people have been killed in Mumbai? So what? Indians are small change. नाली के कीड़े हैं, गली के कुत्ते हैं, मर गए तो मर गए. Shut up and keep quiet. Now, how do you tell that to your people? How do you justify inaction to your people after Mumbai? By saying, Pakistan के पास nuke है. And you start frothing at the mouth, you start fainting with fear. You deserve a kick. Let's see Pakistan use those nukes, because don't forget, we also have nukes. You use one, you will get back 10. And ours are in kilotons, almost nearing megatons. तुम्हारे तो सब tactical हैं. होश हवास उड़ जाएंगे. Nothing will survive in Pakistan. कोई गेहूं अनाज नहीं उगेगा साहब अगले 500-600 साल. 1/5 साइज है. वो अपना पूरा आर्सेनल इंडिया पे लगा दे. They cannot destroy India. हिरोशिमा नागासाकी तो फिर जिल गए ना, फिर जिंदा है वो शहर. टोटल न्यूक गिरा था, वो भी 10-10 किलोटन का. आप सब किलोटन इस्तेमाल करोगे, जो हम आपको करेंगे विल डिस्ट्रॉय यू, बिकॉज यू आर कॉम्पैक्ट, यू आर अ स्मॉलर कंट्री, यू विल गेट डिस्ट्रॉयड. यू डेयर नॉट यूज. यू सी, दैट इज द लॉजिक ऑफ अ स्टेट एक्टर. जितना भी वो प्रिटेंड करे कि आई एम हाफ मैड, आई एम क्रेजी, ही इज अ स्टेट एक्टर, ही हैज टू बी अ रैशनल एक्टर. And they are rational. अरे साहब, जो कोर कमांडर इतने आलीशान बंगलों में रहते हैं, जिनकी बीवियां बड़ी सारी मर्सिडीज कारों में घूमती हैं, लदी रहती हैं गहनों से, वो न्यूक्लियर बॉम्ब में मरना चाहेगा? Will he press the trigger? The trigger is with him. Is the chief of the army staff के पास, आसिफ मुनीर के पास ट्रिगर है. आसिफ मुनीर साहब का घर देखा है आलीशान? ऐसे लोग नहीं चलाते. डेंजर तब होता है जबकि न्यूक्लियर वेपन्स फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स. अभी तक पाकिस्तान की फौज ने होने नहीं दिया. और जहां ये आएगा, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल इंटरवीन टू टेक आउट दीज न्यूक्लियर वेपन्स. अमेरिका, इंडिया, इवन द रशियंस वोंट वांट न्यूक्लियर वेपन्स इन द हैंड्स ऑफ द इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान. तो ये जो बड़ी देर से, इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन. I have heard him speak. Manishankar Iyer साहब आते थे when I was in the NDC an instructor to speak. He was a very popular speaker, but I failed to understand this aspect, and I told him कि साहब आप क्यों डर डर के बेहोश गश खा के गिर क्यों रहे हो? अभी तो कुछ हुआ नहीं. And you think they will use? I mean, don't to justify कि I am under pressure from the United States. आपके national interest सर्वोपरि है. इंडिया, हम इनको संभाल लेंगे, ये बेवकूफ है. हम इनको बोलेंगे कि ये तो आरएसएस ने किया, आरएसएस को जेल में डाल. अरे साहब, जो आए थे मुंबई में, वो सब कलावा हाथ में बांध के आए थे. वो डेविड कोलमैन हेडली उनके लिए ले गया था यहाँ से. वो बांध के आए थे कि जब सब मारे जाएंगे, शहादत कबूल हो जाएगी इनकी, जब इनकी लाश मिलेगी तो इस पे ये होगा, और बोलेंगे हिंदू 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 इन्होंने किया है, तो आरएसएस को पकड़ो, उसको बैन करो, इसको बैन करो, अभिनव भारत को बैन करो, ये सब. और वो ड्रामा शुरू हो गया था. इट इज जस्ट ओम्बले, गॉड ब्लेस ओम्बले सोल. एक लाठी के साथ वो भिड़ गया अजमल अमीर कासम से. ही वॉज रिडल्ड विद बुलेट, पर जब भी मार दी पकड़ लिया जिंदा.
तब ये पूरा भंडाफोड़ हो गया था। और यहां जो निफेरियस प्लॉट, मानी एक तो आपने अपने देश में टेररिज्म करवाई, यू फैसिलिटेटेड सर, यू डिड इट, एंड देन यू हैड द नैरेटिव रेडी कि वी विल नॉट लेट ब्लेम गो टू पाकिस्तान, पाकिस्तान इज फाइटिंग अमेरिकाज वॉर, हाउ डेयर वी इंडियंस अटैक पाकिस्तान। पहले से किताब रेडी थी, पहले से किताब रेडी थी। वी कैन सिंक टू सच लेवल्स, फॉर गॉड सेक गिव अस अ ब्रेक, देयर इज सम लॉयल्टी टू योर ओन मदर कंट्री, टू योर ओन पीपल। दीज आर इंडियंस यार, दे आर गुड पीपल, किसी को हार्म नहीं किया इन्होंने बेचारों ने, बट औरों ने आके दरिंदगी करी है यहाँ। इट्स टाइम वी गिव इट बैक, इट्स टाइम वी गिव इट बैक। And if this furniture country can show eyes, we need to take those bloody eyes out. And this is the time to do it. Chanakya Niti is very clear. I'm sorry. He says, when the enemy is weak and you are strong, attack. War. In the matrix of options, in the Arthashastra, this is very clear. You know, when you are weak and the enemy is strong, go for peace talks. ठीक है, when you are of equal strength, you know, then but the enemy strength is rising faster, go for alliances. When your strength is rising faster, go for coercive diplomacy, go for parakram. ठीक है, but the day you are stronger than him and he is weak, then don't spare a snake. I mean, घर में आपके सांप slithering under your bed, वो नहीं साहब, मैं ऐसे नहीं मारूंगा, मैं तो अहिंसा का हूं, तो आप कट के मरेंगे साहब। यू विल डाई ऑफ स्नेक पॉइजन, कोबरा, क्रेट, वाइपर इज योर चॉइस, यू सी। सो आई विश द पीपल ऑफ पाकिस्तान वेल, दे आर द सेम रेशियल स्टॉक एज अस, बट दोज आर मिजरेबल पीपल, they have been exploited by the Pakistani army, the landlord community, वडेराज, एंड ये सब ने मिलके खा गए इस मुल्क को, निचोड़ दिया साहब, उनको दो रोटी नहीं मिल रही। एंड आई फील सॉरी, they are being humiliated, their leaders have to go with begging bowls all over the world। लेकिन साहब बोलते हैं कि रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई। अभी भी साहब they are trying to finger you in Rajouri Punch। When we saturated the valley with troops and we had to pull out troops to send to Ladakh, uniform force was pulled out from behind Romeo force and sent to Ladakh। You आपने grid dilute करी, उसने कहा ये मौका है, he is trying to revive terrorism there। पिछले साल 14 there were 3 major incidents, 5 in 1 in April, November में another 5, December में 4, and now he started again। It is just lucky that this time the RR was a little more alert, and we just only lost 1 boy and 4 wounded, but will you next time again get away with that? Why should we now accept a situation in which we are not doing surgical strikes, we are not doing Balakot? We need to do that. That is the only language that Pakistan understands. Why do we have a ceasefire with Pakistan? The thinking then was कि भाई there is no question of fighting a two-front war. Well, you should not, but you can't legislate that ना कि two-front war नहीं होगी। अरे साहब, if we get into a war with Pakistan, China may or may not intervene, but rest assured, Tiger, that if you and go into a war with China, Pakistan will jump in. You can have all the peace talks that you want and ceasefires that you want. You will be stabbed in the back before you can say Jack Robinson. So you know आपने सांप पाल रखा है. You are allowing it to fester and grow, and there were even idiots in this country, useful idiots, useful to Pakistan, who were saying, oh, we must help Pakistan's economy. It's our job to get them back up. अरे साहब, अमेरिका इज ग्रेट बिकॉज एक साइड पे मेक्सिको है, दूसरी साइड पे कनाडा है। नहीं तो अमेरिका वुड हैव बीन एम्ब्रॉयल्ड इन wars within its own countries. It has, by the Monroe Doctrine, made sure that nobody grows strong there. Before they वो organization of American states का क्या हाल किया था, every single regime in South America has at one time or the other been toppled, dictators, murderers have been foisted. So, but then, as far as their own national interests are concerned, they are doing well. They are keeping you come up by putting the others down. All this talk that the region will prosper and we will prosper is good on paper.
Arey sahab, this is the country which went for Buddhism, Jainism. I want to meditate, I want to live in peace, I don't want to harm even an ant. But then everybody else around has to be of that thinking. अगर वहां पे होश आपके आसपास बैठे हैं at your gates, waiting for that one chance they can come in, destroy your temples, rape your women, burn your cities, burn your libraries, तो सारा आपका खत्म हो गया ना साहब वहीं पे, अहिंसा वगैरह. We paid a price. We should have learnt our lessons. You have to be strong to defend yourself, not strong to go around bullying, but strong to defend yourself, protect your women, protect your cities, protect your libraries and temples. अब वो फिर जहां पे woolly head thinking and ये and वो and Pakistan is a nuclear power, so what? Does that give it the right to kill every few hundred Indians every now and then? We have suffered it for almost 3 decades. Please, started in Punjab, 19,000, 21,000 people were killed in Punjab. 45,000 have been killed in J&K. And when that Indian Mujahideen phase when bombs were going all over Delhi, Calcutta, Madras, Bangalore, we lost another 50. Just add that up, 80,000 Indians have been killed because of Pakistan. How long will you take it on the chin? We started giving it back. They went crying to China. Ya mere aaka mujhe bachao. So he staged, Ladakh mein he put you under pressure. He got it back. Now we are into a situation where we are saying peace with Pakistan, we will deal with China. Good concept if we can manage it. I don't think that is the way the international system works. My simple take, go on all matrices, all options. Why stop at one? Why choose? Call his ambassador, go to the UN, raise a UN cry. After all, POK is our territory. It has been proclaimed from the portals of our parliament, hallowed halls of our parliament. POK is our territory. Those are our people. Quite obviously, we must raise, their anguish before the world. But we should do more than just hollering. And then exactly, I think the time may have come to repeat a Bangladesh. The people of Bangladesh were being tortured, murdered, genocide was being committed there. There were 3 million women raped in Bangladesh. Yeah? I mean, I have lived through that phase. 3 million women raped. We have seen when we were liberating various towns, in the bloody bunkers of the Pakistani army, they had these Bangladeshi women who were not allowed to wear clothes. One, for obvious reasons, and second, that they would not hang themselves to end their torture. And we have seen those states. इस तरह के लोगों के साथ यार, then you should behave in a manner that keeps them under check. So before they, you give them a breather, you help their economy to grow. ऐसे भी psychotic wrecks इस country में है कि help the Pakistani economy grow so that he can eat you better. I mean, I don't understand which side we are facing on. At least, look after your own side. And we should do everything in our power. I think the time has come for the poor suffering people of Pakistan, of POK to start with. Pakistan ka stage शायद बाद में आएगा. But POK is our territory. And we should call their ambassador, the various option matrix that you listed out, call the ambassador, take it in the UN, take it all over the world, wherever in every fora. We did that even in Bangladesh. We went to the whole world and told them, and it sort of showed the world what was happening. We showed a mirror to the world. This is what it is genocide. And when we attacked, it was a just war. Just war to save the people, to save genocide. You see, that is called Nyaya Yuddha, Dharma Yuddha. Dharma not as in religion, as in righteousness. So I think a time may be coming. You are absolutely right. The time may come, and it is our own territory here. They are our own people. हमने उनके लिए seats रख रखी है assembly में और parliament में. So we might as well help them now. If there are people, they deserve our sympathy,
support and help, all kinds. तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा, पहली बात तो ये जनरल बख्श ने बातें काफ़ी हद तक ठीक हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी थी यार। मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ कि हमारी मजबूरी है, हमने सारी देखनी पड़ जाती है हमें, क्योंकि थोड़ी देर तक फिर वो सही बातें पिक नहीं कर पाता है कि ये क्या लबलब क्या बैकग्राउंड क्या है इस बात का, क्योंकि बात अगर वो चलती है तो उसका सैको स्वाद का बैकग्राउंड भी होता है, रेफरेंस कंटेक्स्ट भी होता है। तो इसलिए हमारी मजबूरी होती है कि हमने सारी वीडियो बड़ी मुश्किल से देखनी पड़ती है, तो फिर सारी बातें याद भी रहती है, क्योंकि इतनी लेंथी वीडियोज़ में मोटे मोटे सीधा पॉइंट्स याद रहते हैं। मुझे इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक मैं करता हूँ जो मेरे जनरल बख्श ने बोला, जिस दिन पश्तून मतलब पर्सनली तौर पर पश्तून, सिंधी, पठान और पंजाबी ये इनकी आपस में नफरत एक किस्म की होगी या एक दूसरे से बेजार होगा तो पाकिस्तान टूट जाना है। बांग्लादेश के केस में ऐसा ही हुआ था कि वो जो बंगाली लोग थे ना, वो इधर के पंजाबियों से यानी कि जो मगरबी पाकिस्तान के पंजाबी लोग थे इनसे नफरत कर गए थे। नफरत का मतलब यह है कि हकूक जितने सारी सहूलतें या थी सारी जो थी वो हमारे पाकिस्तान या जो अब का पाकिस्तान है इसको मिलती थी, उधर को नहीं मिलती थी। अब सेम सिनेरियो 71 वाला चल रहा है कि देखें बलूचिस्तान के लोगों के साथ हो रही है ज़्यादती। एक तो उनके वो उठाए जाते हैं, हमें तो अब पता चला है कि किस तरह ये किडनैपिंग करते हैं, ये किस तरह उठा लेते हैं, तो 4 महीने 5 महीने 6 सालों तक रखते हैं, फिर पता चलता है कि मार दिया गया। तो ये तो अभी हमें पता चला, हमें उन पर तो बीत रही बेचारों पर, बलोचियों पर, ठीक है ना। तो वो हमसे नफरत कर चुके हैं, बलोची हमसे नफरत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो ये पाकिस्तान इकट्ठा है इसकी वजह यह है कि पंजाबी फिर भी उनके लिए नरम गोशा रखते हैं। पंजाबी उनसे नफरत अभी भी नहीं करते। पंजाबी नहीं करते, वो करते हैं, वो भी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको भाई हकूक नहीं मिल रहा। असल में भाई बात पता है क्या, पंजाबियों को भी अब जाके पता चला है ना कि ये असल में गेम डालते कैसे, तो उन्हें अभी पता चला है। तो पंजाबी इस वजह से अब भी उनके लिए नरम गोशा रखते हैं, क्योंकि वही चक्की जिस चक्की में वो पिस रहे थे उसी चक्की में आज पंजाबी भी पिस रहे हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान वाकई फटीचर हाल है। मैं इस बात से भी इसमें तो दो राय नहीं, फटीचर हाल तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान की मैशत का जो पहिया पंक्चर हो चुका है, लेकिन मैं कहता हूँ पहिए ही नहीं है, उसकी ट्यूब जो है वो भी बाहर निकली हुई है, टायर वैसे से पहले से फटा हुआ है। फटीचर है जो हाल पाकिस्तान के चाह रहे हैं, वाकई ही में फटीचर है। बड़ी अच्छी बात की जनरल बख्शी ने कहा कि देखें जनरल जो है हमारे जनरल बख्शी की वैसे बातें टोटली बहुत जबरदस्त, उन्होंने अच्छी बातें की हैं, मज़ा आया वीडियो देखकर उनकी। उन्होंने बात की है, इन्हीं जनरल बख्शी के बारे में कहा जाता था कि ये इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, इंडिया को कहते हैं कि इंडिया तुम मतलब कि डरो पाकिस्तान से, फलां फलां, मतलब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्रिएट की जाती है उनके बारे में, लेकिन ये तो पाकिस्तान की दुर्गत बना रहे थे। अच्छा, उन्होंने बात की कि जो पाकिस्तानी जर्नल्स हैं वो और उनकी बीवियाँ, क्योंकि पाकिस्तान जर्नल एसी रूम, एसी दफ्तर, एसी मर्सिडीज गाड़ियाँ, लाइफ स्टाइल लग्जरी, हाँ लग्जरी लाइफ स्टाइल है, तो वो कब चाहेंगे क्या न्यूक्लियर वार हो और उन पर ये आफत आए? कभी चाहेंगे? कभी भी नहीं चाहेंगे। तो वो ऑफिसर काम मरते हैं, वो तो बेचारे हमारे आम सोल्जर मरते हैं जो हवालदार हैं या नीचे कांस्टेबल, 25-30 हज़ार लेने वाले, 30,000 25,000 सैलरी है जो कांस्टेबल है ना, मतलब आर्मी में उसकी यही कुछ 30,000 25,000 सोल्जर की होती है, इतनी है। जो आम बेचारे सोल्जर होते हैं कुर्बानी वो देते हैं। जो वो बीवियां जो मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रही हैं जर्नल्स की, या वो चाहेंगे कि हमारे बच्चों पर आँच आए या हमारे एक लड़का बता रहा था, वो कह रहा था कि उसके पास एक कैंट है उसके गांव के पास, तो वो कह रहा था कि भाई कोई बंदा है, वो जाके अंदर उसने सारा इनका माहौल देखा है, तो वो कह रहा है कि भाई यूरोप तरज पे जैसे यूरोपीय कंट्रीज में नहीं होता, वीआईपी सड़कें हैं, वीआईपी उनके जो गार्डन वगैरह, कमरे वगैरह, और सारा कुछ जो वीआईपी तरज पे है ना, एक यानी कि आम पब्लिक और इनके जो रहने का तरीका है बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल है।
बहुत बेहतरीन मेडिसिन उधर मिलती हैं। उनके बच्चों को जो स्कूल स्टडी करवाई जाती है वो भी स्कूल बड़े कमाल के होते हैं, सड़कें बड़ी कमाल की होती हैं, और जो खाने मिलते हैं वो इन आम पब्लिक की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। अच्छा, ये स्टाइल वाला छोड़ सकते हैं वो? नहीं, उनको तो मौत पड़ जाएगी भाई। उन्होंने कहा कि जिन मुल्कों पर उन्होंने मिसालें दी, हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, मतलब कुछ रशिया, नॉर्थ कोरिया, जिनकी उन्होंने एग्जाम्पल दी जिन पर मिलिट्री ने मतलब कि राज किया था या करती आ रही है, उन्होंने कहा वो हमेशा फ्लॉप हुई हैं, वो कभी भी तरक्की नहीं की। तो उन्होंने फिर मिसाल दी पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान एक हाईली मिलिटराइज्ड कंट्री है, तो इस पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। तो सच है, बिल्कुल सच है, सच है, पाकिस्तान का कुछ नहीं, क्योंकि ये वाकई हाईली मिलिटराइज्ड कंट्री है। क्यों नहीं इसका हो सकता? क्या कर सकते हो? इसका बेड़ा गर्क तो हुआ है, और क्या होना है? तो वो भी तो बेड़ा गर्क की बात कर रहे हैं। बेड़ा गर्क हुआ है, वो आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, इसका बेड़ा गर्क ही हुआ है जो हो रहा है अभी भी। देखिए कि आने वाले वक्तों में एक उम्मीद है, और वो इमरान खान ही हैं सभी की। भूल जाओ उनको, उनके आने से जो कह लें कि हालात शायद तब्दील हो सकते हैं, क्या लफ्ज़ बोल दिया। उनके आने से जो चेहरे पे आ जाती है रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो ये वाकई में ऐसा लगता है कि जब खान का जिक्र आता है तो लोग कुछ थोड़ी सी उम्मीद उनमें पैदा होती है। तो लेकिन हमारे जर्नल्स को लगता है कि हमारी वजह से हम तरक्की करवा रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग जिंदा हैं। जिंदा लोग नहीं हैं, हम पाकिस्तान में मर चुके हैं, हम वैसे ही मुर्दा कौम हो चुके हैं। अगर हम जिंदा होते तुर्की की जगह हकीकत में ऐसे मुर्दा जिंदा ने ऐसे ही इन्होंने बनाए हुए हैं कि हम जिंदा कौम हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो लॉलीपॉप दिया हुआ मेरे जनरल बख्शी ने बड़ी बातें की हैं कि पाकिस्तान आर्मी का ये वतीरा है, ये वो चाहती है कि कुछ भी हो जाए, मुल्क डिफॉल्ट हो जाए, लुट जाए, पुट जाए, जो मर्जी हो, भी टुकड़े हो जाए ना इस मुल्क के। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी ये चाहती है कि इंडिया के हम बराबर रहे, मतलब कि कुछ भी हो जाए हमारी इंडिया से नीचे ना हम आए, क्योंकि नाक हो या मिलिट्री के लिहाज से जो है मतलब वेपन्स इक्विपमेंट्स, या जो क्योंकि उन्होंने एक चुनन दिया हुआ कि हमने गजवा हिंद करना। जनरल बख्शी ने गजवा हिंद का भी जिक्र किया कि मतलब हमारी आर्मी ने गजवा हिंद करना। मुझे इनमें तो वो खसलतें नज़र नहीं आती गजवा हिंद वाली, अगर है तो मैं अक्सर लाल ऑप्शन इसलिए रखता हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अगर गजवा हिंद होना ना तो ये आर्मी नहीं है। हाँ, जिस तरह की बेईमान हमारी मिलिट्री है, वाकई ये नहीं। अगर होगा तो, अगर हैं तो वो मुझे जो नजर आता है वो अफगानी हैं, कठपुतलियाँ हमारे वज़ीर आज़म, और आज से नहीं वो 76 साल से में कठपुतल हमारे सामने लाकर खड़े कर देते हैं। ये जी आपकी गवर्नमेंट है, पीछे से वही बैकडोर में, ये हमें पता है। जनरल बख्शी को अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अब हम जान चुके हैं। पहले हम अगर यही बात आज से 5-10 साल पहले हमें जनरल बख्शी ये किसी इंडियन ने की होती तो हमें गुस्सा आना था कि यार ये हमारी आर्मी के खिलाफ कितना बोल रहे हैं। लेकिन ये अब सच है, अब हमारी आवाम का मूड बदल चुका है। हकीकत जो है वो ये है, अब दूसरे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, हमें खान साहब ने सभी कुछ जो है वो साफ क्लियर कर दिया। ये उनका थैंक्स हम करना चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो हमने हमेशा के लिए रहना, तो इसी वजह से ही वो बंद है, जेल में है, तो इसी वजह से है। उनकी लड़ाई पॉलिटिशियंस नहीं है, उनका मुकाबला पॉलिटिशियंस नहीं है, उनका मुकाबला डायरेक्ट आर्मी से है। अगर जीत गया, ये ज़हन में रखना, यकीन कर जाए, जिस खान जीत गया आर्मी से, असल जीत वो है। लगता नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप भी इसलिए कहते हैं कि सब कहते थे कि ये नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जीत कर दिखाऊंगा, और उन्होंने वर्ल्ड कप 92 का जीता था। तो आज भी सारी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान मिलिट्री से खान नहीं जीतेगा। मुझे भी ये लगता कि नहीं जीतेगा, मैं पर्सनली तौर पर जब देखता हूँ कि नहीं जीतेगा। अगर ये जीत गया तो मैं कहता हूँ इनसे बड़ा कोई लीडर पाकिस्तान में हो, ना कायदे आज़म था, ना भुट्टो होगा, कोई भी इनके मुकाबले का फिर लीडर नहीं होगा अगर ये आर्मी से जीतते हैं। तो भाई देखिए, खान साहब जो है ना, ये वाकई अगर ऐसा होता है तो, लेकिन चांस बहुत कम है, 10-5 से 10% लगता नहीं कि वो जीत की तरफ जा रहे हैं।
महसूस हो रहा है। देखें कि ऐसा पहले जो लीडर होते थे उनको तो आर्मी निपटा देती थी, इतना रखती नहीं थी, लेकिन ये वैद खान साहब हैं भाई उन पर भी सोच लो, ये सुन लो, पंजाब हुकूमत की तरफ से गद्दारी का मुकदमा शुरू कर दिया गया। भाई वो गद्दारी का मुकदमा जिसमें भुट्टो को सजाए मौत मिली थी, उसी नौयत का खान पर मुकदमा शुरू हो चुका आर्मी के कहने पर। ये अब देखो किधर जाती है। उस वक्त तो जो जस्टिस थे जितने भी थे सारे अब भी हैं, अब भी बहुत बड़े टाउट है, काजी फायदी साहब बहुत बड़ा टाउट है आर्मी का, बिल्कुल ठीक है, वो हमें सबको पता है। तो उसने तो बकायदा बयान दिया हुआ है कि आप इंटेलिजेंस एजेंसियों को ना उंगली उठाएं, ना उनको उंगली करें, आप नुकसान ना उठा लें। तो इसका मतलब डायरेक्ट वो चाहते हैं कि एजेंसियाँ काम करें, लेकिन 2-4 मुहब्बे वतन जस्टिस हैं जिनके दिल खुश होता है बयान सुनकर। जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अतर मिनल्ला अब जो सही काम कर रहे हैं, जस्टिस वो पेशावर वाले इब्राहिम जिन्होंने हल्फन का हाई कोर्ट गए सारे। तो जिस तरीके खान इनसे जीत की असल जीत हमारी वो है। और ये जनरल बख्शी को बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी आर्मी क्या करती है, हमें अब सारा पता है, हमें अब सारा पता है, एक एक चीज़ का पता है किस तरह ये गेम में डाली जाती है। खैर वीडियो शानदार थी, अच्छी बातें की जनरल बख्शी ने। मिलते नहीं वीडियो में नए साथ। गॉड ब्लेस यू।